मैंने 85 प्रश्न लगाया था। मात्र 5 प्रश्नों का वहां पर हमको मुखातिब होने का अवसर मिला। 5 प्रश्न में एक भी सीधा प्रश्न जवाब नहीं दे पाए। आप कहते हैं कि हम मलाह का जो हितैषी है, क्यों नहीं आखिर बनने देते हैं? समझ गए आपकी भावना को कि अगर यहाँ भी भाजपा की सरकार होती और केंद्र सरकार जितना यहाँ योजना दे रही है तो फिर सारी चीजें स्मूथली होती। बिल्कुल। कि मुकेश सहनी केवल राजनीति कर रहे हैं, मल्लाहों के सुख दुख से। ये मैं नहीं कह रहा, आम लोग कह रहे हैं। आंख के सामने में अभी राज्य सरकार इस तरह से इस समाज को बांटने का और तोड़ने का काम किए। गरीबों के मसीहा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो कहते हैं देश महान बनेगा केवल मेरे वजह से नहीं, इसमें देश के हर वर्ग को सहयोग चाहिए। भैया आपको इतना भरोसा है कि जानी जातीय उन्माद हम पैदा कर देंगे तो आप कर देंगे, तो जनता भी अब आपसे ज्यादा तेज हो गया है। जनता भी समझ गई है कि अब आपके जात पात पर नहीं आकर के हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे और बिहार को एक स्वस्थ राज्य बनाने में, सक्षम राज्य बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। इसीलिए स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि 10 बीमारी है तो 10 तरह का दवाई खाने से बढ़िया है एक दवाई खाओ। क्या? योग करो और रोग से मुक्ति पाओ। ये सारे समस्याओं का एक ही निदान है, बिहार में भाजपा की सरकार, तभी जाकर इस बिहार का कल्याण होगा। बिहार की सियासत में हाल के दिनों में मल्लाह पॉलिटिक्स ट्रेंड में है। तो अचानक ये पॉलिटिक्स क्यों ट्रेंड में आ गया? जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी है बिहार में मल्लाहों की, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था कि ये भी बिहार की सियासत का नफा नुकसान तय कर सकते हैं, प्लस माइनस तय कर सकते हैं। ये आकलन हाल के दिनों में डेवलप किया है और इसको धार दिया मुकेश सहनी ने ज़्यादा तौर पर। वो लगातार घूम रहे हैं अपने इलाके में हेलीकॉप्टर से, तो कभी अपने रथ से। तो इसकी तैयारी मुकेश सहनी कर रहे हैं, तो इसका काउंटर कैसे होगा, इसका जवाब कौन देगा? तो भाजपा ने भी इसके जवाब देने के लिए मिथिलांचल के एक बहुत बड़े नेता को आगे किया है अपने पटल पर। वो मेहमान आज हमारे साथ हैं, उनका नाम भी हम बताएंगे आपको कि कौन हमारे साथ हैं। लेकिन मुकेश सहनी के पॉलिटिक्स को डिफ्यूज करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम कोसी के इलाके के, मिथिला का इलाके के हरि सहनी जी, जिनको भाजपा ने आगे किया है कि आप आगे आइए और बिहार में जो मल्लाहों को दिक्कत है, जो परेशानी है, उसका समाधान करिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा उसको फोकस नहीं कर रही है। भाजपा का पूरा फोकस है कि वो मल्लाह का समाज जो है, मल्लाहों की जो आबादी बिहार में है, उसको एड्रेस करेगी, उसकी समस्याओं को एड्रेस करेगी। और उसके लिए हरि सहनी जी को उन्होंने आगे किया है। विधान परिषद में वो लीडर ऑपोजिशन है और काफ़ी तेज तर्रार है, अपने इलाके में तो काफ़ी सशक्त हैं ही। तो आइए बात करते हैं कि मुकेश सहनी के मल्लाह पॉलिटिक्स का भाजपा कैसे जवाब दे रही है। कैसे जवाब दीजिएगा आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मुकेश सहनी को जवाब देने का नहीं है, सवाल अति पिछड़ा को कैसे अधिक से अधिक सम्मान दिला सके, ये सवाल है। कि आप जब केंद्र में जब यहाँ से सूची निषादों का भेजा था तो उसमें हम लोग 17 उपजाति अपना आप को मानते थे। तो कुछ जाति को जिसका 7 था उसका आपने 1 दिखा दिया, किसी का 10 था उसको आपने 1 दिखाया। तो ये फिर निषाद समाज का आपने 17 को आपने 17 भाग में क्यों बांट दिया? अब जनसंख्या की बात होती है कि भाई किसी को कम किसी को ज्यादा। मैंने कहा सदन में कि आप 2013 में इस मल्लाह का संख्या 7 उपजाति को जोड़ के 85 लाख आपने केंद्र को भेजा था, आपने भेजा। और आज के डेट में उस 7 जाति को आप मात्र 68,60,000 दिखा रहे हैं। आखिर ये 10 साल में घटकर कहाँ चला गया?
जी नहीं, ये ठीक है कि जातीय सर्वे जो हुआ है उसके आंकड़े को लेकर कहा जा रहा है कि वो बहुत ठीक नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं हरीश सहनी साहब कि जो, जैसा कि आपने कहा कि मल्लाह की संख्या ठीक नहीं हुई है, उसकी गिनती ठीक से नहीं हुई है, लेकिन जो मल्लाह है जो आम समस्याओं से जूझ रहा है, संख्या अलग चीज़ है, लेकिन जो आम उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे मुकेश सहनी आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण दिया जाए, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई आरक्षण मिलेगा, मल्लाहों को नहीं मिलेगा, उसकी जो उसको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको तालाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको अनुदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा मछली पालन पर। ये जो उसकी बेसिक समस्याएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी और हरीश सहनी जी क्या सोचते हैं? हमने जो कहा यही तो कहा कि अति पिछड़ा में ही तो मल्लाह आता है। तो जब अभी आप जो तय किए हैं आरक्षण, जब इतने लंबे समय के बाद आपने हर समाज का आरक्षण आपने बढ़ाया, अभी तो बढ़ाया गया है ना। आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बढ़ाए, हम लोग को भी खुशी, हम लोग साथ है आपके साथ। बीसी को आपने 50% बढ़ाया। 50 मतलब पहले 12% था, उसमें आपने 6 जोड़ दिया तो 18 दिया। लेकिन ईबीसी में पहले 18 था, तो 18 था, आप उसको 25 किए हैं। लेकिन जब उसको बीसी को जब आप बढ़ा रहे हैं तो इससे तो ज़्यादा इसको मिलना चाहिए, चूंकि ये उससे ज़्यादा कमज़ोर है, और इसको आपने 25% दिया। लेकिन 50 उसको बढ़ाया नहीं, ज़्यादा तो 50 भी बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते तब भी इसको 27% होता, तब भी इसको जीने का मार्ग मिलता। वैसे भी इसको मिलना चाहिए। पहले ही से ही प्रताड़ित होते आ रहे हैं बड़े भाई और छोटे भाई की वजह से। क्यों कह रहे हैं ऐसा? बड़े भाई छोटे भाई की वजह से। आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय में आरक्षण का दायरा तय किए थे, उस समय में मात्र 93 जाति इसमें शामिल किया गया था। और 93 जाति में जब आदरणीय लालू जी आए तो उसमें 18 जाति को जोड़ दिए। फिर आदरणीय नीतीश जी आए, 15 जाति को जोड़ दिए। ये सब परिवार के सदस्य का संख्या बढ़ाते चले गए, लेकिन उसका राशन पारी नहीं बढ़ाया। नतीजा हुआ कि उसी दायरे में लोग अपना जिए तो उसको तो खुराक कम हुआ, तो उसका नतीजा उसको भोगना पड़ा कि वो कमज़ोर बना। तो जब कमज़ोर बना तो अभी तो उसको बढ़ाना ही चाहिए ना। तो हम तो मांग कर ही रहे हैं। और दूसरी बात, आप जहां बात कर रहे हैं, जब निषादों का संख्या इतना मतलब कम करके दिखाया गया, स्पष्ट हुआ ना कम, उसके बाद भी जिनका आप नाम लिए हैं वो उसके बाद भी मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। जाति मतलब 17 जाति को अलग अलग बांट दिए तब भी उसको बधाई दे रहे हैं। भाई किस समाज के लिए आप जी रहे हैं? तब ये आप जी किसके लिए रहे हैं? भाई जिसके नाम पर रहे हैं उसके लिए तो कम से कम। तो मतलब आपका कहना है कि मुकेश सहनी केवल राजनीति कर रहे हैं, मल्लाहों के सुख दुख से? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहें बढ़िया विषय, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम लोग कह रहे हैं कि आखिर जब आपके आंख के सामने में अभी राज्य सरकार इस तरह से इस समाज को बांटने का और तोड़ने का काम किए और संख्या घटाने का काम किए, आज जो कोई जात को कह रहा है इनका 14% है, तो 14% उनके बारे में कहा जा रहा है। तो मैं भी तो आज मल्लाह को 2.61% दिखाया गया है। ये क्या है? ये क्या है? और जिस समाज को इस तरह से तोड़ दिया गया, बांट दिया गया, उसका नेता यदि इस तरह से बोले तो फिर लोगों में एक माहौल थोड़ा खराब तो होगा जरूर ना। आखिर उसके नियत पर तो सवाल उठाना लाजमी है। कोई भी कहेंगे कि नहीं भाई, लीडर को तो कम से कम ऐसे नहीं कहना चाहिए। मतलब मुकेश सहनी ठग रहे हैं मल्लाह समाज को? देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान समय में बिहार सरकार को जितना वो धन्यवाद किए हैं, बधाई दिए हैं, ये अनुचित नहीं, पूरा उचित नहीं, पूरा अनुचित हो गया कि जिस तरह से वो बधाई दिए हैं, उनको धन्यवाद दिए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और आप बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ में आरक्षण है और सरकार के हाथ में है, तो मैं तो आसानी से उनको दे सकता हूँ। जब मैं चाहता हूं तो दे सकता हूं कि नहीं। इनको मिला था 11 टिकट,
11 टिकट में आरक्षण के आधार पर भी वो टिकट मलाह को दे दिए हुए रहते तो आज उस मलाहों के विधायकों का संख्या होता। तो इसके जात को जो इतना घटा दिया गया तो कम से कम विधायक का संख्या उतना होता, तो आवाज उठाने वाला का संख्या होता तो इतना नहीं घटाने का कोई हिम्मत करता। ये तो 16 आना तय था। यदि आज घट गया, संख्या घटा दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोषी कोई है तो हमारे जिन नेता का नाम लिए हैं वही है। तो जैसे आप उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपका कहने का भाव है कि जो उनको मौका था एक कि मल्लाहों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देना था, उस समय वो चूक गए और दूसरे लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया और उसका क्या खामियाजा हुआ वो खुद भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ फिर बेसिक है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है केंद्र में और राज्य में, तब आप क्या गारंटी देते हैं मल्लाहों को? उसके लिए जो अगर 2 बड़ी चीजें करनी होगी भाजपा को मल्लाहों के लिए, तो क्या करेगी? देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो कहते हैं देश महान बनेगा केवल मेरे वजह से नहीं, इसमें देश के हर वर्ग का सहयोग चाहिए। नतीजा है कि जब भी कोई विषय आता है तो अभियान छेड़ते हैं। अभियान का मतलब हर लोगों का सहयोग, सफाई का भी हो तो वो सबका वो सहयोग चाहते रहते हैं। इसीलिए वो इस समाज का भी सहयोग वो चाहेंगे निश्चित रूप से। वो तो सहयोग चाहेंगे, आप लोग उनको क्या गारंटी देते हैं? बता रहा हूं ना, इस समाज के उत्थान के लिए जितना वो राशि भेजने का काम किए हैं, मैं इस समय इस जगह पर मैं बोलूं तो केवल यहाँ नहीं, सदन में भी मैं बोला कि जितना हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा राशि आ रहा है इस समाज को संभालने के लिए, आखिर आप उस जमीन पर उतरने क्यों नहीं देते हैं? मैंने 85 प्रश्न लगाया था, मात्र 5 प्रश्नों का वहां पर हमको मुखातिब होने का अवसर मिला। 5 प्रश्न में एक भी सीधा प्रश्न जवाब नहीं दे पाए। भाई हमको कारण बता दीजिए कि आखिर पैसा केंद्र सरकार का है तो आखिर जमीन पर आप उतरने क्यों नहीं दे रहा है? इस समाज के लिए मार्केट बनाने की बात आई। पूरे बिहार के हर जिले में, पूरे बिहार के हर जिले में बनना है, वो भी क्या राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट। तो आज तक पूरे के बदला में एक भी जिला में क्यों नहीं बना? आप कहते हैं कि हम मलाह का जो हितैषी है, तो क्यों नहीं आखिर बनने देते हैं? एक चलंत दुकान की व्यवस्था केंद्र सरकार की राशि से होना था, लेकिन नहीं उतरा। तो मैंने हर स्तर का प्रश्न किया कि भाई आखिर क्यों नहीं? तो बैठकर हम लोग बात कर रहे, बैठकर क्या बात करेंगे भाई? तो आप होने नहीं दे रहे। जब से आजादी मिली, इस समाज को संभालने के लिए जितना भी जलाशय है, सारे जलाशयों पर मल्लाहों का अधिकार है। मतलब सरकार, सोसाइटी इसके लिए बना हुआ है, सोसाइटी को जल कर देते हैं और सोसाइटी अपने मेंबर को, और मेंबर जो होते हैं केवल और केवल मल्लाह समाज को। बीच में क्या कर दिए 5-4 महीना पहले हमारे नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, कि वो ओपन डाक कराने का बिहार के 52 जो बड़े बड़े जलाशय है, 50 एकड़ 25 एकड़, उस सब का आदेश निर्गत कर दिए। फिर हम लोग जो है सो प्रेस किए, मतलब जगह जगह आंदोलन हुआ, वो बंद हुआ। आज से फिर 15 दिन पहले 8 ब्लॉक में फिर जो है सो ओपन डाक कराने का ये जो है सूचना निकाल दी। हरीश सनी जी, मेरा ये कहना है कि हम समझ गए आपकी भावना को कि अगर यहाँ भी भाजपा की सरकार होती और केंद्र सरकार जितना यहाँ योजना दे रही है तो फिर सारी चीजें स्मूथली होती। बिल्कुल होती नहीं। जितना राशि केंद्र सरकार भेजने का काम किया है यहाँ, वो देश के अन्य राज्यों में आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा इस समाज को संभालने के लिए जितना प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो जमीन पर दिखाई दे रहा है और समाज को जीवन जीने में एक सहयोगी साबित भी हो रहा है वो सारा योजना। लेकिन बिहार में बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। पूरा यकीन है, विश्वास है कि इस बार
लोगों का मूड बन चुका है कि देखिए, बहुत जगह मैं पूछते रहता हूँ कि भैया बिहार बड़ा या गुजरात, तो लोग कहते हैं गुजरात बहुत सक्षम। भाई क्यों? तो वहाँ पिछले 27 वर्षों से भाजपा की सरकार है और बिहार में आज तक कभी नहीं भाजपा के, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका सरकार आज तक कभी नहीं बनी। पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये जो बात हम अभी बोल रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, आज बिहार के लोग भी जान रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग जो इस विषय को देखें और बिहार में भाजपा की सरकार बने। अति पिछड़ा के साथ साथ सभी समाजों का उत्थान होगा और प्रांत भी सबल बनेगा, ये लोगों को विश्वास। तो 40 में कितनी सीटें हैं? हम लोग तो मानते हैं 40 में 40 सीट जीत करके देंगे और नरेंद्र मोदी जो भारत को दुनिया में एक परचम लहरा रहे हैं, उसमें बिहार सबसे अव्वल रहेगा कि सबसे अधिक सीट जीतकर बिहार दिया है, इसमें बिहार के लोग सबसे अव्वल आएंगे। ये लोग टाल ठोकते हैं, अन्य 3 राज्यों में जिस तरह का वातावरण निर्माण हुआ है वो हम लोग बिहार में नहीं होने देंगे। तो क्या नहीं होने देंगे? तो हम लोग यहाँ जातीय उन्माद पैदा करके रहेंगे। भैया आपको इतना भरोसा है कि जातीय उन्माद हम पैदा कर देंगे, तो आप कर देंगे तो जनता भी आपसे ज़्यादा तेज हो गया है। जनता भी समझ गई है कि अब आपके जात पात पर नहीं आकर के हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे और बिहार को एक स्वस्थ राज्य बनाने में, सक्षम राज्य बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। इसीलिए विश्वास है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि 10 बीमारी है तो 10 तरह का दवाई खाने से बढ़िया है एक दवाई खाओ, क्या? योग करो और रोग से मुक्ति पाओ। तो बिहार में भी आज सारे क्षेत्र में जिस तरह का भ्रष्टाचार है फैला हुआ, आज थाने में जिसका 2 बच्चे का हत्या हुआ है, आप वहां देख ले कि किसका केस पहले दर्ज होता है। आज देख लीजिए चारों तरफ गोली की तरतराहट, प्रतिदिन इस राज्य में कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना होती ही रहता है, गोलियों का बौछार होता है। ये सारे समस्याओं का एक ही निदान है, बिहार में भाजपा की सरकार, तभी जाकर इस बिहार का कल्याण होगा। तो ये थे हरि सहनी जी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका साफ कहना है कि जो भी दिक्कतें हैं मल्लाह समाज की, वो सारी समस्याएं अगर है इसलिए कि यहाँ पे भाजपा की बिहार में सरकार नहीं है। अगर भाजपा की सरकार यहाँ होती तो जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी सब राज्यों के लिए दे रहे हैं उसमें बिहार भी है, सारी समस्याओं का समाधान होता। लेकिन चूंकि यहाँ डबल इंजन सरकार नहीं है तो वो समाधान मल्लाह समाज का नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी मल्लाह समाज को केवल ठगने का काम करते हैं। जब उनको हिस्सेदारी देने की बात होती है, चाहे टिकट देने की बात आती है, तो वो दूसरे समाज की तरफ देख लेते हैं और मल्लाह समाज को भूल जाते हैं। हरि सहनी ने कहा कि देखिए, सब रोगों का एक ही इलाज है, एक ही दवा है, भाजपा की सरकार बनवाइए, देखिए सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारे समाज का विकास होगा, मल्लाह समाज का तो विकास हो ही होगा। ये गारंटी हरि सहनी दे रहे हैं मल्लाह समाज को। कैपिटल टीवी के लिए मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।